आज के हमारे इवनिंग ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक शानदार सनसेट के साथ और एक बेहतरीन शाम में। और मैं अपने फार्म हाउस पर मैंने कुछ सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, सब्जियों का कुछ गार्डन बना रखा है और उस गार्डन का आपको व्यू देना चाहूँगा। और हमारे इन सब्जियों के गार्डन में हमने कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है, उनमें क्या ग्रोथ हो रहा है, उनमें क्या फूल आना शुरू हो गए हैं, आना शुरू हो गई है, ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और आपको दिखाऊंगा मेरे फार्म हाउस के कुछ मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि किस तरीके का नज़ारा हमारे फार्म हाउस का है। तो गार्डनिंग के टूर से पहले मैं आपको मिला देता हूँ हमारे इन मेहमानों से, जिनका जो हमारे इस खाली पड़े खेत की शोभा बढ़ाते हैं और मेरे को देखते ही बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये है धूली, वो सामने बैठी है पीली, कालू और उनकी माँ। और ये आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों तो बहुत पहले के दोपहर के ही यही हैं और ये अभी अभी आई है। तो ये तीन जो है फीमेल डॉग्स हैं जो अपनी मदर के साथ यहाँ पे रहते हैं और मुझे देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं। साथ ही ये मेरे ऑफिस कम फार्म हाउस रूम का भी अच्छा खासा गार्ड करते हैं, अच्छी खासी सुरक्षा रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जब भी आते हैं तो ये उसको भगा देते हैं। और फार्म हाउस टूर के साथ ये हमारा वाटर स्टोरेज टैंक और उसके साथ ही हमने बो रखी है यहाँ पे थोड़े से जो है प्याज और लहसुन। सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है पालक के बीज तैयार हो रहे हैं और ये जो खाली जगह आपको ज़रा सी दिख रही है इसके अंदर हमने गंवार की फलियाँ लगाई हैं। और ये हमारा ऑफिस कम रूम है जो हमने हमारे इस छोटे से खेत में बना रखा है और खेत का नज़ारा कुछ यूँ है। आपको ये सामने ग्रीन मैट से ढका हुआ कवर हुआ जो एरिया दिख रहा है उसमें हमने सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं और कुछ इस तरीके का व्यू है। और ये सामने जो जगह है वो खाली पड़ी है जिसका आने वाले समय में यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑफिस कम रूम है, बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत। और ये सामने एक बेहतरीन सनसेट और इस सनसेट को देखने का शाम के समय में आनंद ही कुछ और है। मतलब इतना शांति और सुकून यहाँ पर मिलता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और हम चलते हैं हमारे, पहले हमें आपको बाहर से हमारे इस गार्डन का टूर दे देता हूँ। इसमें देखिए हमने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से सब्जियां लगा रखी है और अभी सब्जियों की ग्रोथ के बारे में और सब चीज़ों के बारे में आपको अंदर चल के बताता हूँ। जैसे ही हम हमारे इस वेजिटेबल गार्डन में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैंगन की पौधे और अच्छी खासी ग्रोथ करने लग गए हैं। हर पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ है। और हमने ये जो बेड है ये खाली रख रखा है कि इसके अंदर हम अभी प्लान करेंगे कि हम क्या जो है सब्जियां लगाएंगे। और ये हमारे टमाटर जो हमने तकरीबन 1 महीने पहले लगाया था और इसमें आप देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं। देखिए खूबसूरत फूल आने शुरू हो गए हैं। साथ में ये देखो टमाटर भी छोटे छोटे आना शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे हम किसी चीज़ को लगाते हैं और उसमें ग्रोथ आती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए किस प्रकार से जो है हमारे टमाटर की इस पौध में फूल और टमाटर आना शुरू हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत की थी इनको लगाने की वो हमारी जो है सही दिशा में जा रही है। और जो सोच के साथ हमने ये पौधे लगाए थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे कि लगता है कि मेरा ये जो प्रयोग है वो सक्सेस हो सकता है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर तो है नहीं, लेकिन हम जो है जहाँ कहीं से भी सरफेस वाटर या सरफेस वाटर तो नहीं है लेकिन ग्राउंड वाटर जिन के यहाँ पे अवेलेबल है उनसे हम टैंकर्स के द्वारा यहाँ पर मंगाते हैं और हमारे इसको वेजिटेबल्स को पानी देते हैं। हमने ये ड्रिप सिंचाई पद्धति से, ये मेन पाइप है उसके साथ ये ड्रिप हमने लगा रखी है जिनसे बूंद बूंद पानी इन पौधों की जड़ों के पास गिरते रहता है। ये हमारी घिया की
पेड़ हैं जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जो अच्छी खासी ग्रोथ करना शुरू हो गए। जैसे कि ये टमाटर में फल आना शुरू हो गए, वैसे ही हमारी ये देखिए ककड़ी में ज़बरदस्त फूल आना शुरू हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं ककड़ी के पौधे में ककड़ियाँ आना शुरू हो गई है अच्छी खासी। और लगता है कि इन ककड़ियों में बहुत अच्छा जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीज मैंने जो है लोकल मार्केट से ख़रीदा था। और हमारी ये जो मिर्च है, इस मिर्च में वायरस ने अटैक कर दिया है, जिसके कारण से इनके पत्ते छोटे छोटे हो गए हैं, जिनका देसी तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ आगे आने वाले समय में इनमें शायद हो सकता है कुछ सुधार देखने को मिले। और इनमें भी देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं। और ये अगर वायरस नहीं आता तो बहुत अच्छे तरीके से इनमें जो है फ्रूटिंग अभी चालू हो जाती, मतलब ये उत्पादन देना शुरू कर देते। फिर भी पौधों में जो है स्टेमिना बहुत है। और ये हमारी ककड़ी, यहाँ पर भी देखिए कितने ज़बरदस्त फूल आ रखे हैं। देखिए बहुत ही शानदार ककड़ी का पेड़, जिसमें से फूल और ककड़ी आना शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा जो होगा। और ये हमारे हैं बैंगन, और बैंगन का पौधा देखिए पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। वैसे ही आप सामने देख रहे होंगे बैंगन, टमाटर, घिया, तुरई, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर लगा रखी है बहुत ही। और ये एक हमने पूरे तुरई, घिया, टिंडी सब चीज़ें हमने लगा रखी है। हमने एक प्रयोग करा है जो अगर हमारा सक्सेस होता है तो हम इसको थोड़े बड़े लेवल पे करेंगे। देखिए इसकी ग्रोथ को अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। और ये है हमारा आंवले का पेड़, जो पतझड़ के बाद अब इसमें वापस से नए पत्ते आने शुरू हो गए। और शाम के समय में ये पत्ते सारे सिकुड़ जाते हैं और सुबह वापस पत्ते खुल जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे हमारे टिंडे भी दिखाई देंगे, जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आगे आप टमाटर भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा था हमारा फार्म हाउस का टूर। हमने ग्रीन मैट से चारों तरफ इसलिए लगा रखी है कि यहाँ पर जो है बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो लूएँ भी बहुत तेज़ चलती है, तो लूओं से भी कुछ बचाव हो सके। साथ ही जो हमारे पशु खुले हुए रहते हैं उनसे भी, जैसे हमारे मेहमान भी हैं, कुछ फीमेल डॉग्स हमारे इसमें पले हुए हैं, वो भी जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचा, इसके अंदर नहीं है। इस तरीके से हमने इसको बना रखा है। और आप इतने वायरस की चपेट में आने के बाद भी आप ये सफ़ेद फूल देख सकते हैं हमारी मिर्च के। और जल्द ही ये ठीक हो जाएंगी तो इनमें अच्छी खासा उत्पादन आना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरीक़ा का बेहतरीन नज़ारा आपको दिखाई देगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, धन्यवाद।